क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 u 0, सही, और b इज इक्वल टू v माइनस 3 5 w। तो हमसे ये मांग रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज़ v u एंड w में हम पुट करें जिससे हमारे पास मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b इक्वल हो जाए। तो देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक और मैट्रिक्स लेते हैं C, जिसमें हम जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं कि पहले एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, दूसरे को किससे डिनोट करते हैं, तीसरे नंबर को किससे डिनोट करते हैं। तो पहला एलिमेंट हम डिनोट करते हैं 8 11 से, दूसरा होगा 8 12। तो इसके मुताबिक मैं ये सी का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तीसरा होगा जो तीसरा एलिमेंट u है, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा A21 इन कॉलम रो 2 एंड कॉलम 1 एंड A22। तो ये हमारे पास बन गया एक सिंपल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है। तो A11 के मुताबिक हमारे पास यहाँ पर A मैट्रिक्स में 2 है, सही हो गया। B में हमारे पास V है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि A11 B में V की जगह अगर हम 2 लिख लें तो ये A11 नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। तो B में हम सबसे पहले ले लेते हैं B। तो V इज इक्वल टू 2 को करते हैं, जिससे हमारे पास B में आएगा 2 माइनस 3 5 W, सही हो गया। अब A12 को देख लेते हैं। A12 एक मैट्रिक्स में भी -3 है और A12 B मैट्रिक्स में भी -3 है हमारे पास, सही हो गया। तो ये तो सही है। अब दूसरे को देखते हैं कि A21 यानी रो 2 में कॉलम 1 में जो एलिमेंट है वो क्या है। तो A मैट्रिक्स में हमारे पास वो U है और B मैट्रिक्स में वो 5 है। तो हमसे क्वेश्चन में यही मांग रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू हम U V एंड W में डाल दें जिससे हमारे पास A एंड B इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हम U की जगह मैट्रिक्स A में पुट U इज इक्वल टू 5 इन A, सही, ये इन B होगा। तो A हमारे पास आ जाएगा ये 2 माइनस 3 एंड 5 0, सही हो गया। अब जो रह गया है वो W रह गया। W किस नंबर पर है? A22 पर, यानी रो नंबर 2 एंड कॉलम B2। तो B में हमारे पास वो W भी है तो और A में वो इक्वल है 0 के, यानी A22 A में 0 है और B में A22 W है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम W इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे B में तो हमारे पास A एंड B इक्वल आएंगे। तो पुट करते हैं, पुट W इज इक्वल टू 0 इन मैट्रिक्स B। तो B हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 5 एंड W इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या मालूम हुआ कि A एंड B आर इक्वल, यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पर अप्लाई हुई। तो वो कौन सी वैल्यूज़ थे? वो वैल्यूज़ 2 आ गया, 5 एंड 0, जिसकी वजह से हमारे पास A एंड B मैट्रिसेस इक्वल आ गए। एक और क्वेश्चन गिवन है कि इस मैट्रिक्स को जो एक इक्वलिटी से लेफ्ट हैंड पर है और इक्वलिटी से राइट हैंड पर है, इसको हमने सॉल्व करना है A B एंड C, यानी A B एंड C की वैल्यूज़ हमने इससे अखज़ करनी है, यानी इससे निकालनी है।
सबसे पहले हम जो ये मैट्रिसेस इक्वल है इस मैट्रिक्स का, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, हर एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। A11 को A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, A21 को A21 के साथ और A22 को A22 के साथ कंपेयर करेंगे। इसका मतलब ये है। तो A11 को सबसे पहले लेते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू -1, यानी A12 ये भी है और ये भी, A11 ये भी है और ये भी है, तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन बन गया A प्लस बी -1। दूसरा आएगा हमारे पास B प्लस 2C इज इक्वल टू 4। तीसरा आएगा 2C प्लस D इक्वल टू 8। और थर्ड वन आएगा ये सेकेंड फोर्थ वन आएगा 2A माइनस D इक्वल टू 0। और ये इसको मैंने थोड़ा सा सही तरीके से लिख लिया। स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को जो इस मैट्रिक्स में था और इस मैट्रिक्स में था इक्वल एक दूसरे एक इक्वेशन इससे बना लिया, यानी पहले A11 को इसके बराबर किया, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर ये B A12 हो गया, ये A21 हो गया और ये A22। इसको मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी A प्लस बी इज इक्वल टू -1 इस और 3 थर्ड नंबर जो इक्वेशन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको तरतीब से लिख लेंगे, यानी B और प्लस 2C हम यहाँ पर लिख लेंगे। सही हो गया। A की वैल्यू हमारे पास A नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर लिख लिया 2C। तो ये हो गया प्लस 2C प्लस B इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन में हमने जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन होगा उसके साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस को माइनस कर लेंगे और माइनस को प्लस, तो यहाँ पर सारे प्लस है तो प्लस को हम माइनस कर लेंगे। अब प्लस 2C है तो ये हमारे पास आ जाएगा -2C। सही हो गया। A अपनी जगह आ जाएगा तो ये प्लस A आ जाएगा और प्लस B और माइनस B एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि साइन इक्वल बराबर एक जैसे हैं। तो -1 -5 से हम -4 से हमारे पास -5 आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया। इसको सबसे पहले तरतीब में कर लेते हैं। A इज इक्वल A -2C इक्वल टू -5, यानी ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 हमारे पास क्या आएगा। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का, यानी स्टेप 3 में हम एडिशन करेंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 का। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2C प्लस D इक्वल टू 8 एंड आ जाएगा 2A माइनस D इक्वल टू 0। इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो एडिशन में कोई साइन जो है वो चेंज नहीं होगी। इससे हमारे पास यदि 2A है तो इसको थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं कि 2A, यानी C की तो वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसलिए इसको इस तरह लिख लेते हैं 2C प्लस D। ये D और D एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएंगे और 8 आ जाएगा यहाँ से और 2A आ जाएगा।
सॉरी 2a प्लस 2c आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 7। सही हो गया। हमने स्टेप 2 जब सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से, तो इससे हमारे पास इक्वेशन 6 बन गया, और स्टेप 3 में हमारे पास इक्वेशन 7 बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को ऐड करेंगे। इन इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ कि आसानी हो। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। तो इक्वेशन बन गया हमारे पास। इसको हम ऐड करते हैं, तो a और 2a से हमारे पास आ जाएंगे। हर जब एक एलिमेंट एक अल्फ़ाबेट हो, यानी a हमारे पास है, तो अगर इसके साथ नंबर नहीं है तो इसके साथ नंबर नहीं है, लेकिन इसको हम a माइनस 2c इज इक्वल टू -5 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ गया। तो अब इसको ऐड करते हैं, तो a प्लस 2a से हमारे पास क्या आएगा 3a, यानी इस a के साथ एक 1 है और ये कैंसिल हो जाएंगे। इससे हमारे पास आ जाएगा -8 से 5 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो 3a इज इक्वल टू 3 आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जब यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है और जब दूसरे साइड पर इक्वलिटी से जाएगा तो ये हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। तो 3/3 आ गया, जिससे हमारे पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू मालूम हो गई इक्वेशन 1 से। स्टेप नंबर 4 में जब हम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 को ऐड किया तो इससे हमारे पास a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थे कि a प्लस बी इज इक्वल टू -1 था, अगर इक्वेशन 1 में हम इस a को पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। जो जगह ना होने की वजह से मैंने उसको साफ़ किया, फिर दोबारा आपको स्टेप नंबर 4 से शुरू किया है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू -1 से अगर इसमें हम a इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। सही हो गया। अब यहाँ पर 1 है, तो जब इक्वेशन से दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू -2। b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब जब इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास बना था वो क्या था कि b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 था। अब हम यहाँ पर b की वैल्यू 2 को पुट कर देते हैं, यानी पुट b इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। 2 को इस तरफ ले आते हैं, 2c इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी 2c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। c को एक तरफ बाकी रखना है, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वेशन से इस तरफ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। 2/2 हो गया, इससे हमारे पास 1 आ गया, यानी c की वैल्यू भी हमारे पास इक्वल टू 1 हो गई। अब b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास था b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 था। तो b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और -2 जब इस तरफ आएगा तो ये 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 6।
टू को इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये 6/2 हो जाएगा। इससे हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई। अब c की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो गई 3 की। अब हमारे पास एक और इक्वेशन था 2c + d = 8। इसमें हम c की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 × 3 + d = 8 × 3 = 6 + d = 8। एक उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, d = 8 - 6, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया फॉर a, b, c एंड d की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए, जिससे हमारे पास a = 1 आ गया, b = -2, c = 3 एंड d = 2 आ गया।